हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। बच्चों जो भी कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों 11-12 जेई की प्रिपरेशन के लिए, 12th 11th 12th बोर्ड के साथ साथ बच्चों जेई का प्रिपरेशन अपने कोचिंग में करवाया जाता है। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना हो सके बच्चों चैनल को सपोर्ट करते चलना, आगे बढ़ाते चलना, 10K+ सब्सक्राइबर कोशिश करना पहुंचाने का। और बच्चों इस लेक्चर में बच्चों जीपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जेई मेन 2020 में जो भी जीपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आया बच्चों सबको एक लेक्चर में बच्चों आपको कलेक्ट करके देंगे। और ये बहुत ही लाजवाब बच्चों लेक्चर है। इसको प्रीवियस ईयर जिसको भी अगर जेई का प्रिपरेशन बच्चों करना, जेई में गुड रैंक अचीव करना, तो आपको जेई के प्रीवियस ईयर पे कमांड फुल्ली होना चाहिए, क्योंकि उसी सब टाइप का क्वेश्चन बच्चों रिपीट करते रहता है। बस आपको टेक्निक आना चाहिए एक्चुअली क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम बच्चों डिस्कशन करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज एस। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज एस एंड दियर प्रोडक्ट इज 27। एक्चुअली यहाँ पे बच्चों लिख देते हैं जीपी का ही है, लेकिन एक्चुअली लिखना है हमको कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज, बच्चों छूट गया था, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज एस एंड दियर प्रोडक्ट इज 27। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि सम जो है बच्चों जीपी है, अगर कोई मान चलो ए आर स्क्वायर डैश डैश डैश, जनरल भी मान सकते हो, क्योंकि जीपी में जब प्रोडक्ट का बात आता है बच्चों तो आप डायरेक्ट भी मान सकते हो ए आर स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से बच्चों सम जो है एस से डिनोट किया है, और फर्स्ट थ्री नंबर बच्चों ए आर स्क्वायर, और अगला बोला है बच्चों प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट है बच्चों ए आर स्क्वायर, और वो 27 के इक्वल है। अब बोल रहा है कि अगर प्रोडक्ट 27 है तो सच लाई जो है एस जो है कहां से कहां लाई करेगा, किस इंटरवल में लाई करेगा। चार ऑप्शन बच्चों दिया हुआ है। अब बच्चों सम और प्रोडक्ट का जब भी बात आता है मेरे दिमाग में, सम जब भी हमको दिखा, सम और प्रोडक्ट जैसे ही देखा मेरे दिमाग में ख्याल आएगा एपी और एएम और जीएम। हम लोग को बच्चों पता है कि एएम जो होता है बच्चों वो ग्रेटर देन जीएम होता है। और 3 नंबर है तो तीनों को आप जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, एएम ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और जीएम का मतलब होता है बच्चों तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो और टोटल पावर 1/3 दे दो। 3 नंबर है तो पावर 1/3, 4 नंबर होता है पावर 1/4, क्योंकि आपको जीपी का बच्चों फॉर्मूला आना चाहिए कि अगर एन नंबर का जीएम लेते हैं तो टोटल को प्रोडक्ट करके उसको 3 से एन से डिवाइड करते हैं, 1/n पावर देते हैं। और एम का मतलब होता है बच्चों अगर आप एन नंबर का एम ले रहे हो तो टोटल नंबर को ऐड करके एन से डिवाइड करना। अब देखो बच्चों ये तो आपका ऊपर में एस दिए हुआ था, s/3, और यहां से बच्चों ये आपका प्रोडक्ट दिए हुआ है कितना 27, और 27 का क्यूब रूट बच्चों आपका कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा आंसर अगर फाइनली देखो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अगर इस तरीके से आप सोचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कि ऑप्शन आपका बच्चों हर एक ऑप्शन गलत है, क्योंकि ग्रेटर देन 9 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो ये जेई वाले बहुत टेक्निकली क्वेश्चन दिया था, लेकिन कुछ बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रहा था सर -∞ से -3 भी तो दिया है। अगर ये आंसर लाना है तो बच्चों फिर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। क्या चेंज करना पड़ेगा, अब यहाँ पे अल्टरनेट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा ए और आर, क्योंकि ये जब जीपी का जब बात आता है बच्चों 3 नंबर का सिलेक्शन जब होता है तो हम लोग ये मानते हैं ए/आर। अब बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि एक्चुअली एएम जीएम में एक लफड़ा होता है कि पॉजिटिव नंबर के लिए ही एएम जीएम एचएम डिफाइन होता है, एएम ग्रेटर देन जीएम, जीएम ग्रेटर देन एचएम, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली बोला नहीं है कि रेशियो पॉजिटिव होगा या निगेटिव। इसीलिए वैसे कोई भी ऑप्शन, एक तो खासियत है कि 9 से ग्रेटर कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये -3 से ग्रेटर है, जबकि आया है 9 से ग्रेटर, तो 9 से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो एक्चुअली बहुत अच्छा है कि यही एक ही ऑप्शन, तो इसलिए जेई वाले सब उलझाता है कभी का। तो आप खटा के आंसर सी मार देना, इसके पीछे दिमागी में तो लगाओ। लेकिन चलो हम लोग अभी समझते हैं बच्चों, क्योंकि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ से बच्चों क्या दिया है कि प्रोडक्ट जो है बच्चों, क्या दिया है प्रोडक्ट आपको 27 दिया है। तो अगर बच्चों प्रोडक्ट 27 दिया है तो इससे क्या फायदा होता है कि अगर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स आप करते हो तो आपका आर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बच्चों आपका कितना आ गया a³ = 27, तो यहाँ से a का वैल्यू आपका 3 आ गया। तो देयरफॉर आपका नंबर जो हो जाएगा वो 3/r, 3 और 3r डैश डैश डैश, ये जीपी में है। तो आपका एक्चुअली नंबर चेंज हो गया कब, जब आप प्रोडक्ट का कंडीशन लगाए। और इसीलिए बच्चों जब हम लोग एपी में सिलेक्शन करते हैं टर्म्स का a-d a+d, और जीपी में जब सिलेक्शन करते हैं a/r a/r। अब यहाँ से बच्चों सम बोला है, और सम बोला है कितना 3/r, 3 + 3r, और हर एक जगह से बच्चों 3 आप कलेक्ट कर लो, और ये 1/r और 1 और r को करो। अब यहाँ से क्या करो बच्चों, ये 1 को रहने दो और ये r + 1/r को एक जगह कलेक्ट कर लो। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोग को पता है कि 2 रेसिप्रोकल नंबर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, जो कि एम जीएम ही लगाना है। 2 रेसिप्रोकल नंबर बच्चों ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू
2 होता है, अगर ऐसा हुआ तो 1 + 2 तो कितना हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 2 होता है, ये फाइनल कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 9, क्योंकि 2 और 1 3 और 2 और 1 3 3 दिया 9 हो जाएगा। लेकिन फिर दूसरा कंडीशन होता है, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है वो उसके लिए जब r पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए कोई भी दो रेसिप्रोकल नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। अगर आप 1 रखोगे तो 1 1 तो 1 + 1 2, लेकिन अगर r निगेटिव हो, अगर r क्या हुआ निगेटिव, तो इसका जो होता है बच्चों 1 और ये -2 से छोटा हो जाता है, फिर तब ये -2 से r + 1/r -2 से लेस देन होने लगता है, और ये जब 1 -2 -1 तो ये -3 से क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा, इसलिए ये ऑप्शन बच्चों दिया है। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से भी सोचते AMGM लगा के, तो आपका आंसर एक्चुअली आ चुका था। लेकिन अगर आपको ये आंसर के पीछे भी जाना है तो आपको ये सिलेक्शन अगर करते तो आप AM > GM लगाते, और ये AM > GM से ही आया है। दो रेसिप्रोकल नंबर का सम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है बच्चों, कब, जब वो पॉजिटिव हो, और उसका लेस देन होता है -2। सेम चीज होता है, ग्रेटर देन 2 और लेस देन -2 कब, लेस देन -2 तो कब, जब r नेगेटिव होगा, और r अगर नेगेटिव होगा लेस देन -2 तो यहाँ से आंसर आया -3 से छोटा, तो आपका आंसर बच्चों C आया। और ये नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बच्चों है, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसा नहीं है डिस्कशन नहीं किया हुआ, हर एक साल जब भी हम बच्चों क्लास लेते हैं, 5 ईयर हो गया बच्चों पढ़ाते पढ़ाते, तो जब भी ये बच्चों क्वेश्चंस देते हैं, ये जरूर हम इस टाइप का क्वेश्चंस करवाते हैं, और सेम यही क्वेश्चंस करवाया जाता है, क्योंकि जेई में काफी टाइम्स रिपीट कर चुका है। इसको पहले आप नोट कर लो, और ये जेई में काफी टाइम्स रिपीट क्या किया है, देखो पहला क्या है आपका x + y, फिर बच्चों क्या है नेक्स्ट x² + xy + y², देन आपका क्या है बच्चों x³ + x²। लेकिन इसका हम बढ़िया से बच्चों एक्सप्लेन कर देते हैं, पूरा बेसिक तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, हम कभी भूलना मत है, क्योंकि ऐसा मत सोचो कि सर हमारे बारे में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, आप भी एग्जाम दोगे तो आपके बारे में भी आएगा, ये रिपीट करते रहता है, ये क्वेश्चन बच्चों हमेशा रिपीट करते रहता है। और देखो रिपीट क्या नहीं किया, बहुत पहले ही IIT JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन से बच्चों, और IIT JEE का क्वेश्चन पूछा हुआ, बस थोड़ा बहुत यही सब नोटंकी करता है इन्फिनाइट से, उस टाइम में भी बच्चों हम क्लास में इन्फिनाइट सीरीज का क्वेश्चन करवाए हुए, ठीक। अब देखो इसका खासियत क्या, पहले समझो एक्चुअली क्या है। a⁻n - b⁻n का फैक्टर होता है पहला a - b, क्लियर, क्योंकि a² - b² का फैक्टर होता है a - b, तो a + b, तो a⁻n - b⁻n का फैक्टर होता है a - b, तो एक पावर तो ले चुका है, फिर n - 2b, फिर n - 3b² डैश डैश, और लास्ट में b⁻n - 1। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप लोग रट्टा मारे हो, a² - b² का था, a - b, दो पावर था, एक पावर यहाँ, एक पावर कम कर दो यहाँ, तो a + b, फिर a³ - b³ का रट्टा मारे हो, a - b, माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और अगले वाले में बच्चों क्या आएगा प्लस, तो a² + ये। फिर इसी तरह से बच्चों आप याद रख लो, आज के बाद कि यहाँ a - b और यहाँ a³ + a²b, फिर अगला ab², और लास्ट में b³। फिर इसी तरह से a⁵ - b⁵। अगर इस पैटर्न पर आप ध्यान दो, अभी तो ये इन्फिनाइट सीरीज है, अब ये तो आपको बोलेगा नहीं कि जीपी है कि एपी है, क्या है, वो तो आपको दिमाग एक्चुअली लगाना है। तो x + y x² + xy + y² x³ + x² y + xy²। अब इस क्वेश्चंस पे बच्चों जब आओगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम पे आते हैं, क्या है कि s इन्फिनाइट निकालना है, तो x + y, फिर अगला है बच्चों x², हमको दिख गया है इस टाइप का फॉर्मूला, ये सर बन जाएगा अगर हम लोग कोशिश किए तो सर कोशिश कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान है, कितना अच्छा पैटर्न, xy² बच्चों यहाँ y³ लिखे हैं, डैश 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 इन्फिनाइट। बस आपको थोड़ा सा कष्ट करना है कि x - y से क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है, और x - y से डिवाइड करना है, और x - y से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही बच्चों आप x - y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x² - y², और ये बन जाएगा बच्चों x - y से हर एक जगह मल्टीप्लाई होगा, तो x³ - y³, और अगला बच्चों हो जाएगा x⁴ - y⁴ डैश 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 इन्फिनाइट, और यहाँ से बच्चों आपका हो जाएगा x - y, और ये आप क्या करो, आप x वाले मटेरियल को आप एक जगह कंटेन कर लो, डैश 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 इन्फिनाइट, फिर माइनस है, y वाले में माइनस लग रहा है, तो आप क्या करो माइनस कॉमन ले लो, y⁴ डैश 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 इन्फिनाइट। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों का फॉर्मूला आपका ऑलरेडी सेटिंग है, इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a / 1 - r, a का काम आपका x² का, और x से मल्टीप्लाई होगा आगे, मतलब कॉमन रेशियो x है, और फर्स्ट ये और 1 - y। लेकिन आंसर जो है आपका ऑप्शन नहीं लिखे बच्चों, थोड़ा सा ऑप्शन लंबा हो जाता है, आंसर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ से बच्चों क्या करो, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, तो ये तो आपका रहेगा ही रहेगा x - y,
और यहाँ बच्चों जब एलसीएम लोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, और ये वाई से एक्स स्क्वायर 1 से होगा, और ये माइनस वाई है तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। अब क्या करो, वहां से आप क्या करो कॉमन लो, एक्स स्क्वायर को किसके साथ पकड़ा दो वाई स्क्वायर के साथ, तो फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। और यहां से क्या करो आप एक्स वाई कॉमन ले लो या माइनस एक्स वाई कॉमन ले लो, तो माइनस एक्स वाई कॉमन लोगे तो ये भी आपका बन जाएगा एक्स माइनस वाई, और नीचे 1 माइनस एक्स और 1 माइनस वाई हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाया और बस थोड़ा सा एलसीएम लिए हैं, और यहाँ पे बच्चों बस थोड़ा सा कष्ट किया है, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ से माइनस एक्स वाई कॉमन लिए तो यहाँ एक्स बच गया और वहां से वाई आ गया, और ऊपर से बच्चों आप एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो, और x माइनस वाई जैसे ही कॉमन लोगे 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, तो यहाँ x माइनस वाई कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो ये x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर बच्चों आपका आ जाएगा। तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट कर आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। बी द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, मतलब s जो है आपका 9 टर्म्स का सम दिया हुआ है, नहीं भी लिखता कोई दिक्कत नहीं, बस लिख देता है कि 9 टर्म्स तक जा रहा है। तो लेट s बी द सम ऑफ 9 टर्म्स, क्लियर कट जे एग्जाम में लिखा हुआ था कि s जो है आपका 9 टर्म्स का सम है, और इसके बाद बच्चों कंडीशन क्या दिया हुआ था, कंडीशन ये दिया हुआ था कि ये जो s है ये इसके बराबर है। तो चलो ये s तो दूर की बात है, पहले आप s निकाल तो लो, यहाँ से x है फिर x स्क्वायर है x क्यूब है, सबका क्या करो ये पहला वाला आप पकड़ो, और ये क्वेश्चन पर तो जीपी और एपी दोनों लगेगा, लेकिन ये जीपी में बच्चों क्लियर कर रहे हैं क्योंकि इसमें जीपी और एचपी दो जीपी और एपी दोनों लग रहा है, तो हम लोग जीपी में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या करो x और x स्क्वायर x क्यूब ये सबको एक जगह कर लो, डैश डैश डैश, कितना टर्म बच्चों 9 टर्म्स, और ये आपका 9 टर्म्स तक एक जगह कर दिए, x स्क्वायर x क्यूब डैश 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 x की पावर 4 बढ़ेगा, और अगला वाला देखो k है k प्लस 2a है k प्लस 4a है, तो हर एक जगह से बच्चों क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, k प्लस 2 इसको रहने दो, फिर अगला k प्लस 4, फिर k 2 जुड़ रहा है, फिर 4, फिर अगला 6, ये भी आपका 9 टर्म्स तक, लेकिन इनटू में a कर दो क्योंकि आप a क्या कर रहे हो कॉमन ले रहे हो, तो हम लोग a क्या कर दिए कॉमन ले लिए। और ये देखो पावर बढ़ रहा है x स्क्वायर x क्यूब डैश डैश डैश, ये आपका जीपी है, और जीपी का बच्चों फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n, तो r की पावर इसमें a भी आपका a x है और r जो है x है, दोनों x है, और -1 r की पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1, और प्लस ये आपका जो है बच्चों 9 टर्म्स तक का सम बोल रहा है, तो ये आपका जो है AP है n/2, और n/2 2a प्लस n-1 और d जो है बच्चों कितना है 2 से आपका बढ़ रहा है, ये 2 से 2, और इंटू में बच्चों a रहेगा ही रहेगा, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा x की पावर 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और यहाँ पे 9/2, और यहाँ 2 है, यहाँ भी बच्चों 2 है क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका 2 आया था, तो आप 2 क्या करो बच्चों कॉमन ले लो k, और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा +8 और इंटू a, और ये 2 और 2 बच्चों कैंसिल। अब बच्चों चलते हैं कि एक्चुअली ये किसके बराबर दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार एलसीएम थोड़ा सा ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा x की पावर 10 माइनस एक्स, और ये प्लस 9a हो जाएगा बच्चों, 9a k प्लस 8, और ये x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो s बच्चों हम लोग का आया है, ये s किसके बराबर दिया हुआ है, x की पावर 10 माइनस एक्स, x की पावर 10 माइनस एक्स प्लस 45a और x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अगर आप इसको बच्चों इक्वलिटी करोगे तो बड़ा आसानी तरीके से इक्वलिटी हो जाएगा, 45 बच्चों यहाँ पे a छूट गया, a लिख दो, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, ये तो आपका बराबर है, ये भी आपका बराबर है, और ये भी x माइनस 1 बराबर है, तो ये 9a और ये जो है बच्चों 9a और k प्लस 8 को बच्चों आप क्या करो 45a के बराबर कर दो, 45a के बराबर, क्योंकि हर एक को बराबर होना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर, और ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये +8 बच्चों उधर जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा k बराबर -3, तो आपका k का वैल्यू बच्चों कितना आ गया -3। तो बड़ा ही नॉर्मली क्वेश्चन था बच्चों, कोई हार्ड नहीं था, बहुत ही आसानी क्वेश्चन था, आप आराम से बना सकते थे, कुछ नहीं करना था, जीपी और एपी थोड़ा सा आया था, तो बस थोड़ा बहुत क्या करता है वो लोग फॉर्मूला लगाने के बाद लास्ट में थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करवाता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है बच्चों आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है बच्चों, 2 की पावर 10, इसको नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, बोल रहा है 2 की पावर 10, क्या बोल रहा है बच्चों 2 की पावर 10, फिर अगला क्या बोल रहा है 3 इंटू 2 की पावर 9, मतलब 2 की पावर 10 से 2 की पावर 9 हुआ है, फिर अगला देखो 3 की पावर 2 और 2 की पावर 8, मतलब क्या कर रहा है 2 की पावर 10 से स्टार्ट हुआ था, और 2 की पावर जब 10 से बच्चों स्टार्ट हुआ था तो क्या किया 2 पे पावर डाउन हो रहा है,
और वो जो पावर डाउन हो रहा है वो पावर 3 ले रहा है, लेकिन टोटल पावर अभी भी 10 ही चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 की पावर 10, फिर 3 इंटू 2 की पावर 9, 2 की पावर 8 अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चा गलती क्या किया है, कुछ बच्चा को लग रहा है टोटल टर्म सर 10 है क्योंकि ये पावर 10 चल रहा है, लेकिन ध्यान से देखना यहाँ पे जब आपका 2 की पावर 10 है तो 3 की पावर 0 है, और यहाँ 3 है 2 की पावर 9, और लास्ट में 3 की पावर 10 है तो 2 की पावर 0, तो n जो है 11 है। क्योंकि अगर कोई 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके 10 तक जाता है तो टोटल टर्म 10 होता है, लेकिन ये 2 की पावर 10 से स्टार्ट होकर लास्ट वाले में 2 की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 2 की पावर 0 है, तो मतलब ये आपका टोटल टर्म 10 नहीं है, टोटल टर्म 11 है, 11 टर्म है। ये काउंट करना मेन मुद्दा था, कुछ बच्चा मिस कर गया था काउंट करने में, और टोटल टर्म 11 है। और ध्यान से देखना यहाँ 2 की पावर 10 है तो अगले वाले में 2 की पावर 9 हो गया, मतलब कॉमन रेशियो अगर आप निकालिएगा तो ये पावर में घट रहा है, और पावर में घट रहा है पक्का जीपी है, यही तो करोगे, डिवाइड करोगे तो ये आपका कॉमन रेशियो 3 आ जाएगा, क्योंकि T2 को T1 से डिवाइड करते हैं। तो अच्छा नीचे भी तो एक 2 बच जाएगा, कट के 2, 3/2, R जो है बच्चों 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे S11 का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि बच्चों टोटल टर्म 11 है, और आप देख लो 2 की पावर 10, यहाँ तो 3 था ही नहीं, लेकिन यहाँ 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 10 तक गया है, तो कुछ बच्चा हड़बड़ में बोल देता है कि 10 टर्म है लेकिन 11 टर्म है। और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इंटू R की पावर 11 मतलब n-1 डिवाइडेड बाय R-1, और 3/2 में से अगर ये 11-1 और ये सब्ट्रैक्शन करोगे बच्चों तो 1/2 एलसीएम लोगे, और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 की पावर ऊपर गया तो मल्टीप्लाई होके 2 की पावर 11 हो जाएगा और 1, और ये बच्चों सॉल्व जब करोगे तो ये 2 की पावर 11 अगर मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 11, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 2 की पावर 11। आपका देखो मैथ्स थोड़ा बहुत कर रहा है, यहाँ -2 की पावर 11 है, तो ये आपका 3 की पावर बच्चों 11 हो जाएगा। इसको नोट करो, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा ही लाजवाब ये भी क्वेश्चन है। दी सम ऑफ थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म ऑफ ए पॉजिटिव जीपी, मतलब ये जो बच्चों जीपी दिया है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव जीपी का मतलब होता है बच्चों की टोटल टर्म्स आपका पॉजिटिव आना चाहिए, और निगेटिव जीपी में निगेटिव आ जाएगा टर्म, तो लेकिन निगेटिव हमको नहीं चाहिए, कोई भी टर्म निगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि क्लियर कट बोला है कि पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ऑल टर्म्स जीपी का पॉजिटिव होना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब उस जीपी में बच्चों क्या बोला है कि सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म का जो सम है बच्चों 3 दिया हुआ है, मतलब T2 प्लस T3 प्लस T4 इज इक्वल टू 3, और T2 का बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा AR, और ये AR स्क्वायर, और ये बच्चों हो जाएगा AR क्यूब, क्योंकि एक पावर कम, इसको आप फर्स्ट मान लो। अगर आपको कॉमन लेना है तो आप कॉमन भी ले सकते हो, सर कॉमन लेना है तो ले लीजिए AR कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 3। चलो इसी को मान लो फर्स्ट इक्वेशन। एंड अगला देखो क्वेश्चन सब यही सब में कोई खतरनाक आता नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना, थोड़ा सा जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए, मतलब आप पहले अटेम्प्ट अच्छे क्वेश्चंस किए हुए हो, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा लगेगा, लेकिन आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन आसान। ये जैसे ये क्वेश्चन है, ये कितना बार क्लास में बच्चों डिस्कशन किया, हर एक साल जब से हम पढ़ाना स्टार्ट किया तब से ये क्वेश्चन डिस्कशन किया और रिपीट किया है। और यहाँ से देखो बच्चों पॉजिटिव जीपी का 3 दिया हुआ है, सम ऑफ अगला बोल रहा है 6, सम ऑफ 6 7 8, तो वो कितना लल्लू क्वेश्चन है, एक लाइन में खत्म होने वाला है। 6 7 8 टर्म जो है आपका उसका 243 दिया, और T6 है तो AR की पावर 5, AR की पावर 6, और ये AR की पावर 7 243, और यहाँ से भी अगर आपको कॉमन लेने का मन है तो टोटल AR की पावर 5 कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस R 5 पावर कॉमन लिए R स्क्वायर 243, इसको आप सेकेंड मान लो, और ऊपर वाला आपका फर्स्ट मान ही चुके थे, यही फर्स्ट इक्वेशन है। अब कुछ नहीं हमको दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 प्लस R स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, और देखो कितना ही लाजवाब क्वेश्चन है, मतलब सीरियल वाइज आपका दिया हुआ था, मतलब वहाँ पे सेकेंड थर्ड फोर्थ दिया था, यहाँ फिर 6 7 8 दिया हुआ, ऑटोमेटिक बात है कॉमन आएगा ही आएगा, क्योंकि जीपी आपका मल्टीप्लाई में बढ़ता है, और मल्टीप्लाई में बढ़ता कॉमन कटना तो निश्चित था। और कुछ बच्चा देखने के साथ ही क्वेश्चन डर जाता है, पॉजिटिव जीपी ये जीपी, अरे भाई बेटा करो तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल जेई का हो एग्जाम सब में आपका हाई होना चाहिए। अब हम लोग को क्या करते हैं, सेकेंड को ही फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सेकेंड वाला जो है पावर ज्यादा लेके बैठा हुआ है, तो सेकेंड वाला बच्चों AR की पावर 5 और 1 प्लस R स्क्वायर, और यहाँ AR स्क्वायर कॉमन लिए थे, 1 प्लस AR स्क्वायर या AR ही आया था शायद AR, तो और इज इक्वल टू ये 343 और डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसिल, और ये आपका कैंसिल होकर 81 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों जल्दी से करते हैं, 343 नहीं था 243 था बच्चों, 243 कैंसिल होगा तो 81 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा कि ये A और A आपका कैंसिल हो जाएगा,
और ये कैंसिल होकर r की पावर 4 आएगा 81, लेकिन बगल में लिख दीजिए r इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आप r को कट किए हो तो 243 को हम लोग डिवाइड कर दिए तो 81 टाइम्स कट गया। अब यहाँ से r का 2 वैल्यू आएगा, अगर आप लोग अकॉर्डिंग सोचोगे, क्योंकि इसको हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस, जब भी इवन पावर आता है 2 पावर 4 पावर 6 पावर, तो आपका प्लस माइनस दोनों लेंगे, तो यहाँ से बच्चों r का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3। अब मैटर ये करता है प्लस लेना है कि माइनस लेना है, वो दूर की बात है। पहले आप r के जगह एक बार 3 रखो, एक बार माइनस 3 रखो, देखो कि एक्चुअली आपका a क्या आ रहा है, क्योंकि a भी तो निकालना है। अब r के जगह 3 रखते हैं तो a यहाँ पे r के जगह 3 रखोगे तो a इंटू 3 और 1 फर्स्ट में ही रख रहे हैं, a यहाँ पे 3 और यहाँ 1, 3 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना था बच्चों 3 और 3 कैंसिल, तो a बराबर बच्चों आ जाएगा 1/30। फिर r के जगह -3 भी रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, रखना पड़ेगा, क्योंकि देख लेते हैं दोनों से क्या पता पॉजिटिव आ जाए। एक्चुअली वो r बराबर -3 ऐसे लेना भी नहीं है, क्योंकि वो निगेटिव कर देगा, ऑटोमेटिक बात है कि अगर r लेस देन 0 है तो वो निगेटिव जीपी हो जाएगा, तो ये नहीं भी ले सकते हो। अब बोलोगे कैसे, क्योंकि पहला टर्म ar होता है फिर ar, तो वो गड़बड़ कर देगा, ठीक ना। लेकिन फिर लफड़ा है कि अगर a निगेटिव आ जाए तो देख लेते हैं चेक करके, क्योंकि अगर a निगेटिव आ गया तो पहला ही टर्म निगेटिव, तो ये फ्लॉप है, वो फ्लॉप है, मतलब बिना सोचे समझे आप कर सकते हो, लेकिन आपको चेक करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और 1 -3 प्लस 9 इज इक्वल टू 3, ये कैंसिल, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -9 1 10, कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया, आई थिंक 7 जो भी है, तो ये तो फ्लॉप है, मतलब पहले ही बोले थे फ्लॉप है, क्योंकि पहला ही टर्म निगेटिव हो गया, निगेटिव तो r निगेटिव लेना ही नहीं है, क्योंकि नॉन निगेटिव जीपी हो जाएगा, तो हम लोग को यही लेना है, मतलब वो गलत है। तो हो गया खत्म, लगा दीजिए फॉर्मूला S50 निकालने बोला है ना, तो 1/13 S50 जब निकालोगे तो 1/a और r कितना आया है 3 की पावर 50 -1 डिवाइडेड बाय r -1, तो ये r-1 जो बेटा सब्ट्रैक्ट होगा ना 2 आएगा, तो 1/26 आ जाएगा, देख लो कौन सा, और 49 भी दे दिया है, 50 होता है, क्योंकि SN का फॉर्मूला होता है a इंटू, ध्यान से देखना कुछ बच्चा ये नहीं आता, मिस कर जाता, a इंटू r की पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1 होता है, और S इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है, कितना आसान क्वेश्चन आता है, मतलब कैंसिल किए 243 को 3 से मन ही मन जल्दी जल्दी 81 हो गया और आराम से आंसर आ गया। और अगला क्वेश्चन बेटा हम बोल रहे हैं ना क्लास में करवाए हुए, तो सच में करवाए हुए, हर एक साल करवाते हैं, कोई ऐसा साल नहीं है बच्चों जब नहीं करवाए क्लास में, हर एक साल ही क्वेश्चन क्लास में करवाए। देख लेते हैं जल्दी से, कुछ नहीं बोला, क्या बोला है कि a² b² c², पहले तो बोला है कि एबीसी जो है नॉन जीरो डिस्टिंक्ट है, मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट, मतलब एबीसी जो है बराबर नहीं है, क्योंकि अगर बराबर हो गया तो जीरो आ ही जाएगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन एबीसी जो है आपका बराबर नहीं है, नहीं तो बराबर रखने से टोटल जीरो आ जाएगा, जीरो आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो देखना है। तो एबीसी आपका डिफरेंट नंबर है, और फिर क्या बोला है डिस्टिंक्ट रियल नंबर, a² b² c² के साथ p², फिर -2ab bc cd p। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, देखो क्या करते हैं, a² p² -2ab p, और यहां से b² ले लो, क्यों, क्योंकि यहाँ AP आ चुका है, तो 2AB, तो यहाँ b², फिर अगला क्या करो b², ये p² के साथ तो मल्टीप्लाई होगा ही ना, और -2bcp प्लस c² ले लो यहाँ से, और नेक्स्ट बच्चों क्या हो जाएगा c² p² -2cdp और प्लस d² इज इक्वल टू, कुछ नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन बच्चों क्लास का करवाया हुआ, हम तो डायरेक्ट एबीसीडी को जीपी मार देंगे, दिमाग ही नहीं लगाना, डायरेक्ट जीपी ही होगा, याद रहेगा, डायरेक्ट टिक मार के आ जाएंगे। बहुत सारा बच्चा पेपर अटेम्प्ट किया था 2020 में, मार के आ गया था टिक। अब यहाँ से बच्चों क्या होगा, ये फॉर्मूला देखो बन रहा है AP - B का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है बच्चों BP - C का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है CP - D का होल स्क्वायर। अब देखो क्या लफड़ा है कि ये ABCD जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर है P, और रियल नंबर है फिर नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, और A जो है BC ये सब आपस में बराबर भी नहीं है, मतलब ये कंडीशन बच्चों क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ABCD जो है आपका नॉन जीरो रियल नंबर है, डिस्टिंक्ट है, मतलब डिफरेंट है, ABCD B बराबर नहीं है, ठीक क्लियर। अगर बराबर नहीं है और तीन चीज का बच्चों स्क्वायर जैसे दे रहे हैं x² + y² बराबर z², और अगर x y z बिलोंग्स टू मतलब रियल नंबर है, तो x को भी जीरो होना पड़ेगा, y को भी जीरो होना पड़ेगा, z को भी जीरो होना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि स्क्वायर तो अगर रियल का बात करो, इमेजिनरी का नहीं, इमेजिनरी में तो निगेटिव होता, स्क्वायर निगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, 3 स्क्वायर को जोड़ने से या 2 स्क्वायर को जोड़ने से या 4 स्क्वायर को जोड़ने से जीरो लाना, मतलब सबको जीरो होना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे, मतलब इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, तो क्या हो जाएगा ए पी बराबर बी, और बी को आप इधर लाओ या उधर ही लेके चले जाओ, तो पी बराबर क्या हो जाएगा बी बाय, फिर एंड मतलब तीनों को आपस में बराबर जीरो होना पड़ेगा। फिर अगला बीपी माइनस सी को भी क्या होना पड़ेगा, बीपी माइनस सी को जीरो, तो बीपी बराबर सी, और ये पी बराबर क्या हो जाएगा सी बाय बी। इसी तरीके से बच्चों सीपी माइनस डी को भी जीरो, तो सीपी बराबर डी, तो पी बराबर डी बाय सी। और हर एक जगह से देखो पी 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 आ रहा है, तो हर एक जगह से बच्चों अगर पी पी आ रहा है तो मतलब बी बाय सी बाय बी और डी बाय सी। और इसी को तो रेशियो, ये जो है ये पी जो है आया है आपका रेशियो, कॉमन रेशियो दैट इज ए पी। अगर इसी में पता है दिमाग लगा देता, बताता जीपी अगर है तो बताओ रेशियो क्या होगा, रेशियो पी आएगा, क्योंकि हर एक चीज पी बाय सी बाय, ये सब क्वेश्चन आपका जेई में रिपीट कर देगा कि मतलब कॉमन रेशियो पूछ देगा तो कॉमन रेशियो पी होगा, क्योंकि रेशियो सब जगह पी आया है, बराबर आया है। लेकिन ये जीपी पूछा है तो रेशियो अगर बराबर होता तो बच्चों उसको A1 A2 A3 जीपी है, तो ये बच्चों जीपी का ही लेक्चर है, तो जितना भी क्वेश्चन है बच्चों जीपी है। A1 A2 A3 डैश डैश डैश, ये आपका जीपी दिया हुआ है। फिर आगे देखो क्या, A1 जो है लेस देन जीरो है, मतलब सीधा बात है बच्चों A1 A2 A3 A4 डैश डैश डैश, ये आपका जीपी है, और पहला टर्म जो है A1 है वो निगेटिव है। चलो ठीक है, लेस देन जीरो है मतलब निगेटिव लेना है, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर बोला है कि A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, हम हमेशा बोलते रहते हैं जेई का प्रीवियस ईयर आप कमांड कर लो, कॉन्सेप्ट जितना भी कंसेप्ट है बच्चों एनसीईआरटी क्लियर कर लो, जेई में पक्का सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चा सोचता है सर जेई का तैयारी कैसे किया जाता है, बच्चों जेई का तैयारी कुछ नहीं किया जाता है, जेई का तैयारी के लिए आपका बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए। तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4 है, तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4 कर दिया। अब A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4, तो A1 के जगह तो बच्चों हम लोग A रखेंगे और यहाँ AR रखेंगे, और यहाँ से A कॉमन आ जाएगा तो बच्चों 1 प्लस R हो जाएगा, और 1 प्लस R लिख दो, और 4 हो गया, और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, तो 1 प्लस 4 हो गया बच्चों। अब अगला क्या बोल रहा है कि A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 16, तो A3 की जगह क्या लिखोगे AR स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखोगे AR क्यूब, क्योंकि एक पावर कम, Tn का फॉर्मूला बच्चों होता है A इंटू आर की पावर n माइनस 1, और यहाँ से आपका AR स्क्वायर कॉमन होगा, तो ये भी 1 प्लस R इज इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। फिर से वही सेम प्रीवियस जो किए हुए थे, सेकेंड को आप फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, खटा ये 16 है तो इसको ऊपर रख लो, तो क्या हो जाएगा AR स्क्वायर 1 प्लस R, और यहाँ पे बच्चों क्या कॉमन लिए थे A 1 प्लस R, और 16/4 ये कैंसिल, A कैंसिल, ये 4, तो R स्क्वायर बच्चों किसके बराबर आया 4 के बराबर। तो R का वैल्यू जो आपको लेना है प्लस माइनस 2 लेना है, क्योंकि हमेशा बच्चों इस लेक्चर में कितना बार बोल दिए जब भी इवन पावर होगा प्लस माइनस दोनों आएगा, और ओड पावर अगर रहेगा तो सिर्फ जैसे R क्यूब इज इक्वल टू 8 रहेगा, R का वैल्यू सिर्फ 2 आएगा, लेकिन जब भी इवन पावर आए प्लस माइनस दोनों आंसर होगा। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया। अब R का वैल्यू 2 भी आया है माइनस 2, अभी तक हम लोग कंफर्म नहीं है, दोनों लेना है एक लेना है, तो यहाँ पे रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट R इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, रख दो फर्स्ट में, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से A बराबर आ जाएगा 4/3, मतलब सही बात है, क्योंकि A जो है नहीं ये तो गलत बात है, क्योंकि हमको क्लियर बोला है कि A लेस देन 0 मतलब निगेटिव होना चाहिए, तो ये तो फ्लॉप हो गया। अब R के जगह -2 रखो, -2 रखोगे तो ये अपने काम का होगा 4, तो A बराबर आ जाएगा -4, क्योंकि ये -1 हो जाएगा। तो देखो ये काम का नहीं था, अगर नहीं बोलता तो फिर दिक्कत हो जाता, बोल दिया था कि A निगेटिव होना चाहिए, मतलब पहला टर्म A1 आपका A माने हुआ है ना, तो पहला टर्म आपका निगेटिव, तो A निगेटिव -4। अब जाके देखो क्या बोल रहा है A -4 आ गया, तो रेशियो भी आपको क्या लेना -2। अब हमको समेसन निकालने बोला है R बराबर 1 से 9 और AR, इसका मतलब हो गया बच्चों A1 प्लस A2 डैश 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 9 टर्म्स तक जाएगा, और A कितना आया है -4 A, और R कितना आया है -2 -1 डिवाइडेड बाय -2 -1। तो यहाँ से बच्चों देख लो कितना आंसर आएगा जल्दी से, और ये किसके बराबर दिया हुआ है 4 लेमडा, मतलब समेसन जो है R बराबर 1 से लेके n तक, ये जो है आपको बच्चों किसके बराबर 4 लेमडा, तो 4 तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, और -2 की पावर 9 बच्चों पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो निगेटिव होगा। यहाँ बच्चों इरेज कर रहे हैं, यही सब तो थोड़ा सा उलझाता है वो लोग कि बच्चा लोग हड़बड़ा के कुछ से कुछ ले लेता है, वो लोग क्या कहता है नहीं ये चाहिए तो वो चाहिए, तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और -2 पे पावर ओट देगा तो निगेटिव आएगा, जो कि -512 होता है, क्योंकि 2 पे पावर 10 1024 होता है।
और नीचे आपका ऑलरेडी -3 आया हुआ है पहले से, 4 तो कैंसिल ही कर दिए, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये -513/3 -1 बचा रह जाएगा और 17 3 51 1, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा -171। तो कुछ बच्चा थोड़ा सा मिस करेगा तो 171 भी आ सकता है, इसलिए होश में रहना। माइनस जो है यहाँ ऑलरेडी ए का वैल्यू माइनस लिए हुए थे और यहाँ जो है माइनस कैंसिल हो गया, तो नीचे भी माइनस क्योंकि रेशियो निगेटिव लिए थे। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखो कितना लल्लू टाइप का आया, बस बेवकूफ़ बनाया है झूठ का। क्या बनाया है बेवकूफ़ कि इन्फिनाइट जीपी, ये भी कहीं भी पढ़ो 11th पढ़ो, 11th में ही क्लियर करवा दिया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन 11th में ही करवाया जाता है। इन्फिनाइट जीपी का क्वेश्चन तो लल्लू टाइप का ही आता है इस टाइप का, और इन्फिनाइट जीपी का क्वेश्चन इस टाइप का आया तो मतलब बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। देखो कुछ नहीं किया, बस ऊपर पावर है और बेस अगर सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, लेकिन सर यहाँ तो बेस सेम नहीं दिया। अब थोड़ा सा तो आपसे काम करवाएगा 9 10th का, नहीं करोगे फिर कैसे होगा। बेस सेम आपको करना है और बड़ा अच्छा लिखा हुआ 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, तो आप करो इसको। तो सर कैसे, इसको रहने दो 2 की पावर 1/4, इसको लिख दो 2 की पावर 2, इसको लिख दो 2 की पावर 3, इसको लिख दो 2 की पावर 4। इतना तो आपको बच्चों आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर कहाँ से जेई करेक्ट कर पाओगे। तो ये 1/4 और ये 1/8 हो जाएगा, ये 1/16 हो जाएगा और ये 1 कैंसिल होगा ना, क्योंकि ये पावर तो 1/16 है ना, मल्टीप्लाई होगा तो वो कटिंग हो जाएगा, कट जाएगा। ये 2/16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ 16 3 48 हो जाएगा और यहाँ भी कटेगा डैश 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 इनफिनाइट। और अगर बेस सेम रहता है बच्चों तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था ये, 2020 का पूछा हुआ, जो भी शिफ्ट में पूछा गया था। और a/1 - r, तो a तो आपका 1/4 है, रेशियो जो है 1/2 है, और सॉल्व करोगे तो 1/4 और ये घट के 1/2, तो ये 2 पे पावर 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ये आपका जेई 2022 का बच्चों क्वेश्चन डिस्कशन कर दिए। जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कैसा लगा लेक्चर बच्चों जरूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में बच्चों जरूर शेयर कीजिए। और जो लाइव क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।